तो हमारी स्थिति ऐसी थी, हम जानते थे कि तार जर्जर है, खंभा गिर रहा है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, अतिभारित है, तो इनके ऊपर चिल्ला के हम क्या करेंगे भाई? कितने को हम सस्पेंड करेंगे? फिर भी 3 साल में 3300 लोग सस्पेंड हुए, 3300 लोग सस्पेंड हुए, 50 लोगों के ऊपर FIR हुई है, सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के ऊपर FIR हुई है गड़बड़ियां करने के लिए। लेकिन अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि अब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के परिश्रम से, पिछले 3 साल के हमारे बिजली कर्मचारियों के ही पुरुषार्थ से अब हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि मऊ में लाइट नहीं कटनी चाहिए, गाजीपुर में लाइट नहीं कटनी चाहिए, गौरी घाट में लाइट नहीं कटनी चाहिए। 24 घंटा देने का जहां हमारा रोस्टर है वहां 24 घंटा लाइट आनी चाहिए, जहां 18 घंटा देने का रोस्टर है वहां 18 घंटा लाइट आनी चाहिए। और इसीलिए मैं बिजली कर्मचारियों को ये कहना भी चाहूंगा कि भाई आपने जो मांगा, बिजली विभाग ने जो मांगा, वो मैं अलग से माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके आपको हमने उपलब्ध कराया। पैसा है, सामान है, टेक्नोलॉजी है, समय भी हमने 3 साल का आपको दिया। अब जो है गलती क्षमा नहीं की जाएगी। अगर अब कहीं गलती होगी, लाइट जाती है। और हमने तो यहाँ तक अपनी उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग का मुख्यालय है वहाँ VC चल रही थी, उसमें हमने कहा है कि भाई देखिए हर जगह शिकायत आती थी, ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोड है, जल गया, तार जो है लटका हुआ है, एक्सीडेंट हो गया। अब हमने पूरा समय दिया, पूरा सामान दिया, आपको बार बार हमने टोका, बार बार कहा हमने। अब अगर जलता है तो अगर हमारा चेयरमैन आशीष गोयल का शब्द में मैं बोल रहा हूँ, अब अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कार्य संस्कृति हम जो नगर विकास का काम कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं, यहाँ कृषि के भी बहुत सारे स्टॉल लगे थे। बिल्कुल नहीं, चप्पल ढूंढ नहीं रहे थे, चप्पल मुझे मालूम था, लेकिन बिजली गई थी, बात सही है। बिजली आ भी गई, उसमें 2 लोगों को निलंबित किया गया है और 2 लोगों के खिलाफ बाकी कार्रवाइयाँ की जा रही है। जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि अब वो दिन चले गए कि बिजली चली जाए तो न्यूज़ नहीं बनती थी, बिजली आती थी तो न्यूज़ बनती थी। अब अगर बिजली 24 घंटे में 4 मिनट बिजली चली जाती है तो आप सबके लिए। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी कल मंच से कहे कि बिजली की समस्या ज्यादा है, उसका बिजली की समस्या मैं तो कह ही रहा हूँ कि पहले की समस्याएं थी और उनको निपटारा हम लोग कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 500 करोड़ रुपए के खर्च से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ बिजली में यहाँ हुई हैं। और पूरे प्रदेश में जो बिजली 12-12 घंटे के दौर में आती थी या एक हफ्ते के दौर में आती थी, कुछ गाँव में आती थी, आज उत्तर प्रदेश के सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, सभी मजरों में, सभी मोहल्लों में, सभी गलियों में निर्बाध निरंतर बिजली आ रही है। हाँ, ये अवश्य है कि जब 24 घंटे बिजली आती है और 4 मिनट चली जाती है तो आपके लिए न्यूज़ बन जाती है। मंत्री जी आपने कहा था कि मुझे 3 साल हो रहे हैं और राम जी ने समुद्र के किनारे भी 3 बार वो आवाज में लगातार विकास हो रहा है। भ्रष्टाचारियों के लिए भी उतनी ही कड़ी चेतावनी मैं देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का समय है। चाहे वो किसी भी विभाग का भ्रष्टाचारी हो। आपने देखा होगा, मैंने जैसा बिजली विभाग में बताया, 3,300 से ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में हम लोगों ने नौकरी से निकाला है। लगभग 85-90 लोगों को हमने FIR किया है। उसमें भी 50 तो लगभग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने बिजली विभाग में अकेले FIR किया। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। उतना ही नहीं, मैं तो अब ये भी कहता हूँ कि वो जमाना गया कि बिजली जाती है तो चलता है, बिजली आती है तो चलता है। नहीं, बिजली 24 घंटे आनी चाहिए और अगर 1 मिनट गई है तो उसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार माना जाएगा। अखिलेश यादव ने बोला है आपकी सरकार के लिए कि सरकार गौशाला बनवा के दुर्गंध फैला रही है, जबकि हम लोग इत्र बनाकर सुगंध फैला रहे हैं। इस पे आपका कमेंट? अखिलेश जी का ये पहले भी वो गाय के गोबर पे, गाय गौ माता पे जो है
ऐसे बयानबाजी उन्होंने किया है। उनको गाय के गोबर से दुर्गंध लगती है। हम सनातनी के, हम हिंदुओं के लिए गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। उससे हम अपने पूजा का चौका बनाते हैं, हम अपने घर का लिपन करते हैं, हम अपने शादी विवाह में गणेश जी बना करके गाय के गोबर से हम पूजा करते हैं। तो किसी को वो दुर्गंध लगती है, हमारे लिए पूजनीय लगता है। किसी को महाकुंभ जो है गंदगी और दुर्गंध वाला दिखा, हमारे लिए महाकुंभ दिव्य और भव्य दिखा। तो ये मान्यता की बात है। माननीय अखिलेश जी को उनकी मान्यता मुबारक हो। सर, अनुज चौधरी ने कहा कि सेवई खिलाने वालों को गुजिया भी खानी पड़ेगी होली की।